ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिर से के चैनल के इस अंक में और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। स्वामी दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल, लोगों से जात पात की संकीर्ण मानसिकता को खत्म करने का किया आह्वान, बोले राज्यपाल। सदर क्षेत्र में सड़कों के रखरखाव पर 16 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। हवानी गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे प्रदेश दौरे के तीसरे व अंतिम दिन पहुंचे सोलन, कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने का किया आह्वान। और अमेरिका से 15 सदस्य का एक प्रतिनिधिमंडल जिला सोलन के दौरे पर 7 मई से 26 मई तक विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कर जुटाएंगे जानकारियां। मंडी आईटीआई में सुजुकी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2 चरणों में 20 और 22 मई को मेगा जॉब इवेंट का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत दूसरे चरण में 22 मई को 120 चयनित युवाओं को कंपनी द्वारा इंटरव्यू लिया गया। यह जानकारी आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने दी। सोमवार को आईटीआई मंडी में सुजुकी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दूसरे चरण में चयनित 120 युवाओं का इंटरव्यू लिया गया। आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि कंपनी द्वारा 2 चरणों में मेगा जॉब इवेंट का आयोजन किया गया और आज दूसरे चरण में सोलन और मंडी आईटीआई में चयनित 120 युवाओं का कंपनी द्वारा इंटरव्यू लिया जा रहा है। वह चयनित युवाओं को कंपनी में रोजगार का अवसर मिलेगा। जैसा कि विदित है कि 20 मई से आईटीआई मंडी में सुजुकी मोटर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक मेगा जॉब इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस इवेंट के अंतर्गत 20 मई को जो है लगभग 300 से भी अधिक उम्मीदवार यहाँ इस इवेंट को अटेंड करने आए थे और इसमें जो पहला इनका चरण था उसमें इनके सर्टिफिकेट्स वगैरह चेक हुए उम्मीदवारों के और फिर इनका साइकोमेट्रिक जो है टेस्ट हुआ और काफ़ी लोग जो हैं वो सर्टिफिकेट्स जब हुई उसमें काफ़ी लोग जो हैं बाहर हो गए इंटरव्यू के चरण से। उसके बाद साइकोमेट्रिक में जो है उसमें 50 के लगभग जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ आईटीआई मंडी में दूसरे चरण के लिए चयनित हुए और दूसरा चरण आज यहाँ सुबह से यहाँ जारी है। कंपनी के अधिकारी यहाँ आए हुए हैं और इस दूसरे चरण में जो है इन जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे परसों आईटीआई मंडी में और ऐसा ही एक इवेंट जो है कंपनी की ओर से आईटीआई सोलन में भी लगाया गया था और उसके जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे इस सेकंड जो कार्यक्रम के लिए वहाँ से 70 लोग चयनित हुए, 50 यहाँ से हुए थे। तो आज लगभग 120 लोग जो है इस आईटीआई मंडी के कैंप्स में ये जो है आज का जो इंटरव्यू है वो ज्वाइन कर रहे हैं और आज जो है इनकी पर्सनल इंटरव्यू हो रही है जिसमें टेक्निकल स्टाफ जो है वो ज़्यादातर जो ट्रेड्स हैं उसी के टेक्निकल जो है इसमें बच्चों का नॉलेज देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की शैक्षणिक प्रणाली सहित भारतीय संस्कार किस प्रकार के हैं, इससे जानने व समझने के लिए मिशिगन अमेरिका से 15 सदस्य का एक प्रतिनिधिमंडल जिला सोलन के दौरे पर आया हुआ है, जिन्होंने सोलन के राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय के प्रातःकालीन स्तर सहित न्यूनतम शिक्षा प्रणाली के बारे में विद्यालय की प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की।
शैक्षणिक भ्रमण पर आए विदेशी प्रतिनिधि मंडल का विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य पुष्पा कांडा तथा शिक्षकों द्वारा तिलक लगाकर और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सुबह की प्रार्थना देखने के साथ ही शैक्षणिक भ्रमण की शुरुआत की गई। अंग्रेजी प्रवक्ता दिलीप सिंह वर्मा ने विद्यालय में स्मार्ट क्लास के बारे में विदेशी अतिथियों को जानकारी दी, जिससे वे खासे प्रभावित हुए। प्रधानाचार्य पुष्पा कांडा ने बताया कि शैक्षणिक भ्रमण पर आए प्रतिनिधि मंडल को शैक्षणिक प्रणाली से अवगत करवाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे विदेशी छात्रों में भारत की शिक्षा प्रणाली के स्तर के बारे में भ्रांतियां दूर हुई है। वहीं उनके छात्रों को भी प्रोत्साहन मिला, क्योंकि सरकारी स्कूल के तौर पर ही उन्हीं के विद्यालय को चुना गया है। आज हमारे स्कूल में इंटरनेशनल लेवल के एजुकेशनिस्ट आए हैं और हम सभी उनका बहुत वेलकम करते हैं। और हमारे बच्चों का जो एक एक्सपोजर है और इसी मोटिव से हमने उनको यहाँ पर मौका दिया कि हमारे बच्चे भी उनसे कुछ सीख पाएं। और एक मैसेज भी मैं उन सभी डेलीगेट्स को देना चाहती हूँ कि हमारी जो क्रीमी लेयर है इंडिया की, जो बाहर जाती है, दे आर नॉट आफ्टर मनी, लेकिन वो वहाँ पर जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उनको भी ऐसे ही वार्म वेलकम मिलना चाहिए जैसा हम इंग्लिश पीपल को अपनी कंट्री में देते हैं। तकरीबन 30 लोग थे जो यूएसए से और चेन्नई के हैं, जो लॉयला कॉलेज है, उनके स्टूडेंट भी हैं साथ। उनके स्टूडेंट ने भी हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन की, हमारे बच्चों का एक्सपोजर हो, हमारे बच्चे भी ये सीखें और इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह की एजुकेशन काम आती है। ये सब इस मोटिव को हमने मद्देनजर रखते हुए इनको यहाँ पर एंटरटेन किया है। हिंदुस्तान के छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के भ्रमण पर आए विदेशी प्रतिनिधि मंडल 7 मई से 26 मई तक यहां रहेंगे और विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कर जानकारियां जुटाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे का प्रदेश के दौरे के तीसरे व अंतिम दिन सोलन पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे का स्वागत शॉल, टोपी व 61 फूल मालाओं के हार पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में मंगल पांडे ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता भी इस सरकार से किनारा करने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले 3 सीटों पर बीजेपी थी, लेकिन आगामी विधानसभा चुनावों में 2 सीटें भी हासिल करके 5 सीटों पर जीत दर्ज की जाएगी। इस मौके पर प्रभारी ने प्रदेश सरकार पर तीखे हमले किए और कहा कि जिस तरह से सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उससे प्रदेश के विकास की दृष्टि से 15 से 20 वर्ष पीछे जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया का ध्यान पिछले 5 वर्षों में विकास से हटकर अपने बचाव में लगा हुआ है। आज की जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, वह सरकार एक निकम्मी और भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार है, जिसने हिमाचल को 15-20 साल पीछे कर दिया है। और हिमाचल की जनता की ये तड़प है कि वो परिवर्तन चाहती है और संजोग हम सब लोगों का है कि इस परिवर्तन की घड़ी में हम सब लोग संगठन के कार्य को भी इतनी मजबूती दे दिए हैं जमीन तक कि उसके प्रभाव से भी हमारे आगे आने वाले काम को थोड़ी आसानी होने वाली है और हम सब लोग निश्चित रूप से जनता का सहयोग लेके उस परिवर्तन के काम को पूरा करेंगे। इसके उपरांत प्रदेश प्रभारी ने जिले में चल रही संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी ली और कैसे गतिविधियों को बढ़ाना है, उस पर भी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। के चैनल में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज यूएस 323 व यूएस 312 किस्म, मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल यूएस 323 व यूएस 312 किस्म
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज खेती उसकी लहराए जो यूएस एग्रीसीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए। तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के यूएस एग्रीसीड के यूएस 323 व यूएस 312 धान बीज लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें केडी सीड हाउस, बीबीएमबी कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। जारीकर्ता सीड वर्कर्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर। विवाह, शादियों, पार्टियों और राजनीतिक सभाओं को बनाइए आलीशान राणा लाइट एंड टेंट हाउस के साथ। राणा लाइट एंड टेंट हाउस, जहां पर विवाह, शादियों, पार्टियों, राजनीतिक सभाओं, जन्मदिन और जगराते आदि कार्यक्रमों के लिए टेंट डेकोरेशन, कैटरिंग और फ्लावर डेकोरेशन सहित अन्य सभी प्रकार की डेकोरेशन की जाती है। हमारे यहाँ पर बंगाली पंडाल, ट्रस पंडाल, पाइप पंडाल और वाटरप्रूफ पंडाल के विशेष कारीगर उपलब्ध हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें राणा लाइट एंड टेंट हाउस, अपोजिट गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारी शक्ति, शिक्षा, अज्ञानता को दूर करने तथा समरसता का जो मिशन आरंभ किया था उसकी समाज और देश को अधिक आवश्यकता है। इसके लिए उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि वैचारिक रूप से धार्मिक प्रदेश है और यहाँ के लोग भोले भाले व मेहनती है और कानून व्यवस्था मजबूत है, लेकिन कुछ अंधविश्वास समाज के विकास में बाधा बना है। उन्होंने कहा कि वेदकार्यों और महर्षि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाकर हम समाज का उद्धार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वेद ज्ञान के श्रेष्ठ चिंतकों का समाज में खड़ा करने की आवश्यकता है ताकि समाज का भला हो सके। उन्होंने कहा कि संस्कार की शिक्षा जीवन में किसी भी चुनौती को स्वीकार करने की ताकत देती है। उन्होंने कहा कि वह गुरुकुल परंपरा के साक्षी रहे हैं और दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर निष्ठा से आर्य संस्कृति के लिए कार्य किया और कन्या शिक्षा के लिए अलग से गुरुकुल स्थापित किया। राज्यपाल ने लोगों से जात पात की संकीर्ण मानसिकता को खत्म करने तथा राष्ट्रवाद की भावना के साथ संस्कारित समाज के निर्माण का आह्वान किया। ये मेरी व्यक्तिगत एक राय है और मैं समझता हूं कि इस व्यक्तिगत राय सबकी राय बन जानी चाहिए। हमने एक गलती बहुत बड़ी, मैं समझता हूं, हमारे से हुई है। बहुत काम हमने समाज सुधार के किए, राष्ट्र की आजादी के किए, समाज की समरसता के किए, लेकिन एक कार्य यदि हम मजबूती से कर जाते तो आर्य समाज का एक परिवार, बहुत बड़ा परिवार होता है देश में, बहुत बड़ा परिवार होता। और गलती क्या हुई हमारे से कि हमने ऋषि दयानंद के एक विचार को मजबूती से पकड़ लिया होता कि हम शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, हम सब एक अजर अमर भगवान की संतान हैं। हमारी जाति मनुष्य है, हमारी जाति जाट, गुजर, अहीर, ब्राह्मण और नाई, धोबी, तेली, कुम्हार नहीं है। ये तो कर्म से हो सकता था। हमने इस जात पात को खत्म करके, और ये जो आर्य समाज के जितने लोग थे, यदि ये सारे मजबूती के साथ विवाह शादियां इस जात पात का छोड़कर आर्यों में होना शुरू हो जाती तो आज हम एक बहुत बड़े परिवार के रूप में होते, बहुत बड़े परिवार। राज्यपाल ने इस अवसर पर वेद संस्कृति के प्रचार के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। इस भागदौड़ की जिंदगी में लोग पैसा कमाने की ओर अग्रसर होता जा रहा है। इंसान को अपने स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं है, लेकिन जब इंसान को कोई रोग लग जाता है तब वो अस्पताल के चक्कर काटना शुरू कर देता है। तब जाकर इंसान को दवाइयों के साथ योग का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे इंसान तनाव मुक्त व स्वस्थ रह सकता है। सोलन में आयोजित आयुर्वेद विभाग द्वारा निःशुल्क 5 दिवसीय जागरूकता शिविर में आयुर्वेद विभाग के जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर तेजस्वी विजय आजाद व अन्य अधिकारियों सहित शहर के कई अन्य लोगों ने भाग लिया। सोलन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला आयुर्वेदिक अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनीता गौतम व उनके सहयोगी आयुर्वेद फार्मासिस्ट हीरादास और मनोज ने योगा करके उपस्थित जनों को निरोग रहने के गुर सिखाए जा रहे हैं। आयुर्वेदिक विभाग सोलन के प्रयासों से यहाँ पे 5 दिन का योग और जीवन शैली शिविर
सोलन के वासियों के लिए बिल्कुल निशुल्क आयोजित किया जा रहा है। और ये करने का जो इंटेंशन है इसके पीछे वो यही है कि आजकल के जो हमारे फास्ट लाइफस्टाइल और खाने पीने के तरीके बिगड़े हुए हैं, अगर उसमें से हम थोड़ा समय निकाल के अपने लिए योग कर सकें और ध्यान लगा सकें तो बहुत सारी बीमारियों से लोग दूर रह सकते हैं और उन्हें विभिन्न जगहों पर जाकर अपना इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। और आपके माध्यम से मैं चाहूँगी कि और काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। वहीं एसडीएम सोलन एकता कप्ता ने आयुर्वेद विभाग के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि निरोग रहने के लिए जीवन में थोड़ा समय निकालकर सभी लोगों को योग करना चाहिए। उन्होंने शहर वासियों से अपील की है कि इस शिविर में अधिक से अधिक लोग भाग लेकर इसका लाभ उठाएं ताकि जीवन में कोई रोग ना लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। एचआरटीसी पेंशनर संघ की मंडी इकाई की मीटिंग मंडी के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मीटिंग में पेंशनरों की विभिन्न मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पाल ने बताया कि पेंशनर अपनी मांगों को लेकर 30 मई को प्रबंधकीय निदेशक कार्यालय के सम्मुख धरना प्रदर्शन करेंगे। सोमवार को एचआरटीसी पेंशनर संघ की मंडी इकाई की मीटिंग आयोजित हुई। मीटिंग की अध्यक्षता एचआरटीसी पेंशनर संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पाल ने की। मीटिंग में संघ के विभिन्न पदाधिकारियों सहित सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मीटिंग में पेंशनरों की मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मीटिंग को लेकर प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पाल ने बताया कि समय पर पेंशनरों को मिलने के कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते पेंशनरों में सरकार के प्रति खासा रोष है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों से पेंशनरों को पेंशन व जुलाई 2015 से डीए नहीं मिल पाया है, जिसके चलते भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों से पेंशनरों को पेंशन व डीए नहीं मिल पाया है, जिसके चलते भारी परेशानी हो रही है। एचआरटीसी के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी जो अलग अलग हमारे जो स्तर हैं उस स्तर के ऊपर जो संगठन बने हैं, उन संगठनों का जॉइंट एक्शन कमेटी एक तैयार की है, उसका प्रधान स्टेट का। और आज ये 22 तारीख को मंडी में मीटिंग रखी है। मीटिंग इस वास्ते रखी है कि मेन उसका जो प्रमुख जो कारण है वो ये है कि हम लोगों को 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। डीए हम लोगों को जो है वो जुलाई 15 से नहीं मिल रहा है और ये हर महीने हर तीसरे चौथे महीने ही पेंशन मिलती है। यानी कि साल में हम लोगों को 4 महीने या 3 महीने की पेंशन मिलती है। बाकी ये ऐसे चला हुआ है कि 4 महीने बाद 1 महीने की मिल जाएगी, अगले 4 महीने के बाद 1 महीने की मिल जाएगी। तो उसके जो रोष में है आज लोग इकट्ठे हुए हैं और मिलकर के ज्वाइंट जो हमारा एक जंक्चर बना हुआ है वो फैसला लिया गया है पेंशनर एचआरटीसी पेंशनर ने कि 30 तारीख को प्रबंधक निदेशक के कार्यालय के सम्मुख एक हमारा जो है वो प्रारंभिक उसको हम कह सकते हैं कि वो धरना है और उस धरने में ये फैसला लिया जाएगा कि उसके बाद कौन कौन से एक्शन किए जाएं। उन्होंने बताया कि संघ ने मीटिंग में निर्णय लिया है कि आगामी 30 मई को एचआरटीसी पेंशनर संघ प्रबंधकीय निदेशक कार्यालय के सम्मुख धरना प्रदर्शन करेंगे कि जब जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को या अदर बोर्ड एंड कॉर्पोरेशंस को जो उनके ड्यूज़ हैं, उनकी सैलरी है, पेंशनर्स की पेंशन है, वो हम लोगों को हर महीने की पहले या पहले हफ्ते में मिला करेगी। ये फैसला है और ये हो भी रहा है। केवल एचआरटीसी के एम्प्लॉइज़ को ही पेंशन नहीं मिल रही है, तो जब सरकारी मुलाजिमों को मिल रही है तो सरकार का उपक्रम है, सरकार इसको चलाती है, मैनेजिंग डायरेक्टर सरकार का है, सेक्रेटरी सरकार का है, ये सारे सबकी गवर्नेंस जो है वो एचआरटीसी पे होती है, उनके ऑर्डर से चलती है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों के साथ इस तौला व्यवहार है क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के चैनल।